हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो भी हमको इस वीडियो में देख रहे हो सभी को हमारी तरफ से राम राम। पिछले वीडियो में हमने जो रामचरितमानस का उत्तरकांड है उसके हमने 90 दोहे चौपाइयों के साथ पूरे पढ़ लिए थे, और जिसके आगे के दोहे चौपाई है वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप सभी हमसे जुड़े रहिए और ध्यानपूर्वक सुनिए। मनत कोटि सद विपुल बल, रवि सत कोटि प्रकाश, सत सत कोटि सुशीतल, समन सकल भवत्रास। इसका मतलब है अरबों पवन के समान उसमें महान बल है, अरबों सूर्यों के समान प्रकाश है, अरबों चंद्रमाओं के समान वे शीतल और संसार के समस्त भयों का नाश करने वाले हैं। काल कोटि सरिस अति दुस्तर दुर्ग तुरंत, धूमकेतु सतकोटि सम दुराधरस भगवान। अर्थात अरबों कालों के समान वे अत्यंत दुस्तर दुर्गम और दुरंतर है। वे भगवान अरबों धूमकेतियों के यानी पुच्छल तारों के समान अत्यंत प्रबल है। प्रभु अगाध सतकोटि पाताला, समन कोटि सत सरिस कराला, तीरथ अमित कोटि संपावन, नाम अखिल अग पूग पूग नसावन। अर्थात अरबों पाताल के समान प्रभु अथाह है, अरबों यमराजों के समान भयानक है, अनंत कोटि तीर्थों के समान में पवित्र करने वाले। उनका नाम संपूर्ण पाप समूह का नाश करने वाला। हिमगिर कोटि अचल रघुवीरा, सिंधु कोटि सत्सम गंभीरा, कामधेनु सतकोटि समाना, सकल कामदायक भगवाना। यानी श्री रघुवीर करोड़ों हिमालयों के समान अचल हैं और अरबों समुद्रों के समान गहरे हैं। भगवान अरबों कामधेनु के समान वे सब कामनाओं को देने वाले हैं। शारद कोटि अमित चतुराई, विदसत कोटि सृष्टि निपुणाई, विष्णु कोटि संपालन करता, रुद्र कोटि सत समह संघरता। अर्थात उनमें अनंत कोटि सरस्वतियों के समान चतुरता है, अरबों ब्रह्माओं के समान सृष्टि रचना की निपुणता। वे करोड़ों विष्णुओं के समान पालन करने वाले, अरबों रुद्रों के समान संहार करने वाले हैं। धनत कोटि सत्सम धर्मा धनवाना, माया कोटि प्रपंच निधाना, भारत धरन सतकोटि अहिसा, निर्वध निरुपम प्रभु जगदीशा। अर्थात वे अरबों कुबेरों के समान धनवान और करोड़ों मायाओं के अनुसार समान सृष्टि के खजाने हैं। बोझ उठाने में वे अरबों शेषों के समान है। अधिक है जगदीशा प्रभु श्री राम जी सभी बातों में सीमा रहित उपमा रहित है। निरुपम न अनुपम आन राम समान, रामु निगम कहे जिम कोटि सत खगोत सम, रवि कहत अति लघु तारहे, ए भांति निज निज मत बिलास, मुनीस हरहि बखानहि, प्रभु भाव गाहक अति कृपाल, सप्रेम सुनि सुख मानहि। इसका मतलब है श्री राम जी उपमा रहित है, उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं। श्री राम के समान श्री राम ही है, ऐसा वेद कहते हैं। जैसे अरबों जुगनुओं के समान कहने से प्रशंसकों को नहीं, अत्यंत लघुता को ही प्राप्त होता है, यानी सूर्य की निंदा ही होती। इसी प्रकार अपनी अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार मुनीश्वर श्री हरि का वर्णन करते हैं, किंतु प्रभु भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले और अत्यंत कृपालु वे उस वर्णन को प्रेम सहित सुनकर सुख मानते हैं। राम अमित गुण सागर थाई कि पावहि कोई, संत सन जस किछ सुने हो, तुम्हें सुनाए सोई। यानी श्री राम जी अपार गुणों के समुद्र, क्या उनके कोई था पा सकता है। संतों से मैंने जैसा कुछ सुना था वही आपको सुनाया। भाव बस भगवान सुख निधान, करुणा भवन तज ममता मदमान, भजिए सदा सीता रवन। यानी सुख के भंडार करुणा धाम भगवान भाव के प्रेम के बस में आते हैं। ममता मद और मान को छोड़कर सदा श्री जानकी नाथ जी का ही भजन करना चाहिए। सुन भुसुंड के बचन सुहाए, हर्षित खगपत पंख फुलाए, नय नीरमन अति हर्षाना, श्री रघुपति प्रताप उराना। अर्थात भुसुंडी जी के सुंदर वचन सुनकर पक्षी राज ने हर्षित होकर अपने पंख फुला लिए। उनके नेत्रों में प्रेमानंद के आंसुओं का जल आ गया, मन हर्षित हो गया। उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण किया। पाचिल मोह समुझ पछताना, ब्रह्म अनादि मनुज करिमाना, पुन पुन काग चरण सिरनावा, जानि राम सम प्रेम बढ़ावा। इसका मतलब है वे अपने पिछले मोह को समझकर यानी याद करके पछताने लगे। मैंने अनादि ब्रह्मा को मनुष्य करके माना। गरुड़ जी ने बार बार काग भुसुंडी के चरणों में सिर नवाया और उन्हें श्री राम जी के ही समान जानकर प्रेम बढ़ाया। गुरुविन भवनी तरई न काई, तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई, संशय सर्प ग्रसव मोहिताता, दुखद लहर कुतर्क बहुभ्राता। अर्थात गुरु के बिना कोई भवसागर नहीं तर सकता, चाहे ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों ना हो। गरुड़ जी ने कहा, हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था, और सांप के डसने पर जैसे विष चढ़ने से लहरें आती वैसे ही बहुत सी कुतर्क रूपी दुख देने वाली लहरें आ गई थी। तब स्वरूप गारुड़ रघुनायक मोहि जिया जन सुखदायक, तब प्रसाद मन मोह नसाना, राम रहस्य अनुपम जाना। अर्थात आपके स्वरूप रूपी गारुड़ी यानी सांप का विष उतारने वाले के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे जिला दिया। आपकी कृपा से मेरा मोह नाश होगा। मैंने श्री राम जी का अनुपम रहस्य जान लिया। ताहि प्रशंस विविध विधि
शीश नाइकर जोरी, बचन विनीत सप्रेम मृदु, बोले गरुण बहोरी। अर्थात उनकी यानी भुसुंडी जी से की बहुत प्रकार से प्रशंसा करके सिर नवाकर और हाथ जोड़कर फिर गरुड़ जी की प्रेम पूर्वक विनम्र कोमल वचन बोले। प्रभु अपने अविवेक थे बूझो स्वामी तो ही, कृपा सिंधु सादर कहूँ जानिदास निज मोही। यानी हे प्रभु हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूँ कि हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निज दास जानकर आदर पूर्वक मेरे प्रश्न का उत्तर कहिए। तुम सर्वज्ञ तज्ञ तुम पारा, सुमित सुशील सरल आचारा, ज्ञान विरित विज्ञान निवासा, रघुनायक के तुम प्रियदासा। अर्थात आप सब कुछ जानने वाले, तत्व के ज्ञाता, अंधकार से परे हैं, उत्तम बुद्धि के से युक्त, सुशील सरल आचरण वाले, ज्ञान वैराग्य विज्ञान के धाम और रघुनाथ जी के प्रिय दास हैं। कारण कवन दे ये पाई, तार सकल मोहि कहूँ बुझाई, रामचरित सर सुंदर स्वामी, पायो कहा कहूँ नवगामी। अर्थात आपने यह काक शरीर किस कारण से पाया, हे तासर समझाकर मुझसे कहिए। हे स्वामी हे आकाशगामी, यह सुंदर रामचरित मानस आपने कहाँ से पाई सो कहिए। नार सुना मैं अस्सी पावे, महापलो नास तब नाही, मुदा मुदा बचन ने ईश्वर कहे, सोई मोरे मन संशय है। यानी हे नाथ, मैंने शिव जी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता, और ईश्वर यानी शिव जी कभी मिथ्या वचन कहते ही नहीं है, वह मेरे मन में संदेह है, वह भी मेरे मन में संदेह है। अजग जीव नाग नरदेवा, नाथ सकल जगो काल कलेवा, अंड कटाह अमित लयकारी, काल सदा दुरति कुंभारी। अर्थात क्योंकि हे नाथ, नाग मनुष्य देवता आदि चर अचर जीव तथा सारा जगत काल का कलेवा, असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है। तुम्हें न व्यापत काल यदि कराल कारल कवन, मोहि सो कहूँ कृपालु ज्ञान, प्रभाव की जोग बल। यानी ऐसा वह अत्यंत भयंकर काल आपको नहीं व्यापता, आप पर प्रभाव नहीं दिखलाता, इसका क्या कारण है कृपाल मुझसे कहिए। यह ज्ञान का प्रभाव है या योग का बल है। प्रभु तव आश्रम आए मोर मोह ब्रह्मभाग, कारण कवन सुनाथ सब कहूँ सहित अनुराग। अर्थात हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और ब्रह्मभाग्य, इसका क्या कारण है नाथ, यह सब मुझसे प्रेम सहित कहिए। गरुण गिरा सुन हर्ष उकागा, बोले उमा परम अनुरागा, धन्य धन्य था मत उर्गारी, प्रश्न तुम्हारी मोही अति प्यारी। यानी हे उमा, गरुण जी की वाणी सुनकर काक भुसुंडी जी ने हर्षित हुए और परम प्रेम से बोले, हे सर्पों के सर, तो आपकी बुद्धि धन्य धन्य, आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे। सुन तब प्रश्न सप्रेम सुहाई, बहुत जन्म के सुध मोही आई, तब निज कथा कहूँ मैं गाई, तार सुनो सादर मन लाई। यानी आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मों की याद आ गई। मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहता, हे तात आदर सहित मन लगाकर सुनिए। जब तक मक्षम दम व्रतदाना विरत विवेक जोग विज्ञाना, सबकर फल रघुपत पद प्रेमा, तेहि बिन कोई न पावई क्षेमा। इसका मतलब है अनेक जब तप यज्ञ सम यानी मन को रोकना, दम यानी इंद्रियों को रोकना, व्रत दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान आदि सबका फल श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना, इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता। ऐतन राम भगत में पाई, ताते मोहि ममता अधिकाई, जहिते कछ निज स्वार्थ होई, तही पर ममता करे सब कोई। अर्थात मैंने इस शरीर से राम जी की भक्ति प्राप्त की, इसी से मेरी ममता अधिक है, जिससे अपना सब कुछ स्वार्थ होता है, उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं। पन्नगार ऐसे नीति श्रुति सम्मत सज्जन कहे, अतनी चौसन प्रीत आई, जान निज परम हित। यानी हे गरुड़ जी, वेदों में मानी हुई ऐसी नीति और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। पात पीट ते होई ते ही ते पाटंबर रुचि विक्रम पालई, सब कोई परम अपावन पाम समम। अर्थात रेशम कीड़े से होता है, उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते, इसी से उस परम अपवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं। स्वार सास जीव हुए है, मन क्रम वचन राम पजनी है, सोई पावन सोई सुबक शरीरा, जो तन पाए भजिए रघुवीरा। इसका मतलब है जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, वही शरीर परम और सुंदर है, जिस शरीर को पाकर श्री रघुवीर जी का भजन किया जाए। राम विमुख लय विधि समदेही, कवि को विदना प्रशंसते ही, राम भगत ही तन उर्जामी, ताते मोहि प्रिय प्रिय परम प्रिय स्वामी। अर्थात जो श्री राम जी के विमुख है, वह यदि ब्रह्मा जी के समान शरीर पा जाए तो भी वह कवि और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते। इसी शरीर से मेरे हृदय राम भक्ति उत्पन्न हुई है, और इसी से हे स्वामी मुझे परम प्रिय हैं।
तजो न तन निज इच्छा मरना, तन बिन वेद भजन नहीं बनना। प्रथम मोहि मोहि बेहु बहुत भिगोवा, राम विमुख सुख कहूँ न सोवा। अर्थात मेरी मरण अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर बिना भजन के नहीं होता। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की है। श्री राम जी के विमुख होकर मैंने कभी सुख से नहीं सोया। नाना जन्म कर्मपुरी नाना किए, जोग जब तप मक धाना। कवन जो निजन में जय नाही, मैं खगेश ब्रह्म जग माही। अर्थात अनेक जन्मों में मैंने अनेक प्रकार के योग जब तप यज्ञ और दान आदि कर्म किए हैं। हे गरुड़ जी, जगत में ऐसी कौन सी योनि है जिससे मैंने घूम फिरकर जन्म न लिया हो। देखो कर सब कर्म गोसाई, सुख न भई अब ही की नाई। सुध मुनाथ जन्म बहु केरी, सी प्रसाद मत मोह न घेरी। यानी हे गोसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर अब इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे बहुत से जन्मों की याद है, क्योंकि शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा है। तो आइए आज के दोहे चौपाई हम यही समाप्त करते हैं। इसके आगे के दोहे चौपाई हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।